students of grade 8. I hope every one of you is fine, keeping good. Okay, today you're going to learn your second lesson, part 2. इसका नाम है राजधर्म। ये एक शिक्षा प्राप्त कहानी है। इस कहानी में दो मुख्य चरित्र है। एक है राजा ब्रह्मदत्ता, दूसरा है एक युवक। तो चलो इस कहानी को मैं एकदम संक्षेप रूप में आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी इस प्रकार के है। एक बार वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करते थे। वो बहुत अच्छे राजा थे। सत्य असत्य, न्याय अन्याय कई प्रकार का ज्ञान देते थे। तो सभी प्रजा उसका राज्य में बहुत सुखी से रहते थे और राजा के गुणगान करते रहते थे। तो एक बार राजा का ऐसा हुआ कि सभी ने उसका गुणगान करते रहते, तो उसका मन में ये आया है कि कोई ना कोई उसका गलतियां का बारे में बताने वाला भी हो सकता है। तो उसको जानने का इच्छा उसका मन में पैदा हुआ। तो एक बार उसने अपने वेश बदलकर, वेश यानी कि अपने कपड़ा बदलकर साधारण व्यक्ति के रूप में सारे जनपद में घूमने लगा और ये पूछते जाता है कि राजा कैसा है। तो हर व्यक्ति के तरफ से उसका गुणगान ही सुनने को मिला। नहीं तो कोई तो झूठा तारीफ भी करता है, लेकिन कोई उसका गलती बताने वाला नहीं मिला। तो इस प्रकार में जाते जाते वो पास वाला प्रदेश के जंगल में पहुंच गया। जंगल में चलते चलते जंगलों के बीच में उसको एक बहुत सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया। वो थके हुए थे, तो आश्रम को देखकर उसको आराम करने के लिए बहुत अच्छा जगह उसने महसूस किया। तो जब उसने आश्रम में पहुंचा तो उसी वक्त एक युवक तपस्या कर रहा था। तो उसको बिना कुछ बोले राजा उसके सामने बैठ गया। जब युवक ने तपस्या से उठा तो उसको एक लोटे में पानी मुंह धोने के लिए दिया और बिना कुछ बोले वो युवक जंगल की ओर चला गया। तो थोड़ा देर बाद वो युवक वापस आया तो उसके हाथ में फल या पानी खाने के लिए जंगल से इकट्ठा करके लेकर आया। तो युवक ने राजा को एक गोदे फल दिया। गोदे यानी ये कई प्रकार का फल का नाम है, और पानी भी दिया। तो राजा ने फल खाया है। तो फल उसके लिए इतना मीठा है कि शहद की तरह है, और उसका जीवन में ऐसे प्रकार का फल कभी नहीं खाया है। और पानी भी उसके लिए बहुत स्वाद है। तो राजा ने उसके बारे में, पानी और फल के बारे में युवक को बोला। तो युवक ने कहा कि यहाँ का राजा धर्म के अनुसार राज करता है, इसलिए फल मीठा है और पानी स्वादिष्ट है। तो इस बात को सुनने के बाद राजा ने बिना अपने परिचय दिया चुपचाप वहाँ से अपना राज्य में लौटने के लिए निकल गया। तो चलते चलते रास्ते में राजा सोचने लगा कि फिर वो अपने राज्य में वापस जाकर उस ज्ञानी युवक का परीक्षा लेगा कि उसकी बात में कितना सच्चाई है। तो फिर वापस गया राजा और अपने राज्य में वापस जाकर फिर वो अधार्मिक और अन्याय से राज करने लगा। सभी प्रजाओं को हैरान हो गया, अचानक राजा को कैसे हुआ है। तो सभी दुखी हुआ। तो कई महीनों के बाद फिर राजा ने उस ज्ञानी युवक को मिलने गया। तो इस बार भी वो फिर राजा को खाने के लिए पानी या गोदे फिर लेकर आया। तो राजा ने फिर खाया है गोदे और फिर पानी पिया, लेकिन इस बार गोदे बहुत कड़वा लगा और फिर पानी फीका पड़ा। तो राजा ने बोला उसको, कड़वा
पौधे बहुत कड़वा है, खाने लायक नहीं है, नहीं तो पानी बहुत फीका है, पीने लायक नहीं है। तो फिर उस युवक ने कहा, लगता है राजा, इस राज्य का राजा अधर्मिक और अन्याय हो गए होंगे। तो इस बात को सुनने के बाद राजा ने कुछ और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा प्रकट किया। तो युवक ने कहा, जब भी पशुओं को चराने के लिए ले जाता है तो पशुओं जहाँ उसका नेता चलता है, जहाँ उसको आगे लेकर चलता है, उसका पीछे पीछे चलता है। अगर वो उसको लेकर जाता है, वो इधर उधर जाने लगे तो सभी पशुओं रास्ता में भटक कर इधर उधर चलने लगेंगे। तो इस प्रकार मनुष्य के लिए राजा सबसे श्रेष्ठ है। अगर राजा कुमार्ग पे चलने लगेगा, यानी कि गलत रास्ते में चलने लगेगा, तो सभी रास्ते दूषित हो गए और सभी गलत काम या गलत रास्ता पे जाने लगेंगे। और अगर राजा ने सुमार्ग पे चलने लगेंगे, यानी कि अच्छा रास्ता पे, तो सभी राष्ट्र में सुखी होंगे और सब प्रजा उसकी प्रशंसा करेंगे। इस बात को सुनकर राजा को यह समझ में आ गया कि उसका वजह से पहले का फल मीठा, पानी स्वादिष्ट, और उसका वजह से दूसरे बार आने पर फल कड़वा होने लगे और पानी फीका होने लगे। तो इस बार उसने इस युवक को अपने परिचय दिया और वो ये निश्चित किया है कि वापस जाकर फिर धर्म अन्याय से फिर ह्रास करेंगे। तो इस प्रकार राजा अपने राज्य में वापस जाकर धर्म और न्याय से फिर ह्रास करने लगा। तो अपने राज्य पे फिर सुखी और खुश सभी प्रजाओं को होने लगे और सभी फिर राजा का प्रशंसा में उसका गुणगान करने लगा। तो इस प्रकार इस कहानी का सीख है कि जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा तथा शासन व्यवस्था होता है। तो इस प्रकार जो हम लोग को आगे ले जाता है, यानी कि नेता, ये राजा, चाहे हमारे समाज में हो, देश में हो, परिवार में हो, जो मुखिया हमको आगे ले जाता है, अगर वो सही रास्ता चाहेंगे तो हम सभी अच्छे रास्ता चलेंगे। तो सब ये मुखिया के ऊपर पे निर्भर करते हैं। तो यहाँ से इस कहानी का संक्षेप समाप्त करता हूँ, लेकिन उसका पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को PDF का फॉर्मेट में इस बात के साथ ये पहले शब्द अर्थ को जरूर अपना नोटबुक में लिखना, नहीं तो पाठ ज्ञान और इसमें व्याकरण होंगे। तो ये सब अपने कॉपी पे लिखिए और आप लोग के असाइनमेंट में मिलेंगे, उसको लेकर क्लिक करके उसको भेज दीजिए। आज के लिए यहाँ से समाप्त करता हूँ। थैंक यू।